टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 1 जनवरी 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। खबर लिखे जाने तक दिन के कारोबार में शेयर करीब 9% से ज़्यादा चढ़े, जिससे बीएसई पर इसका भाव 11.83 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंच गया। इस उछाल के बाद कंपनी के मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। लेकिन यह तेजी क्यों आई और इसकी वजह क्या रही, चलिए जानते हैं। दरअसल कंपनी ने वोडाफोन ग्रुप के साथ एक अहम समझौता किया है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया को 5,836 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक यह फंड दोनों कंपनियों के बीच लायबिलिटी क्लेम एग्रीमेंट के रीसेटलमेंट के तहत दिया जाएगा। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई थी। एक दिन पहले ही सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत कंपनी को बकाया एजीआर भुगतान से 5 साल की मोहलत दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर बकाया फ्रीज करने पर सहमति जताई है। कंपनी को अब इसे वित्त वर्ष 2031-32 से 2040-41 तक चुकाना होगा। वही वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित एजीआर बकाया वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान बिना किसी बदलाव के देना होगा। इसका असर कंपनी पर पॉजिटिव पड़ा और निवेशक कंपनी के शेयरों की तरफ दौड़ लगाने लगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि एजीआर होता क्या है, तो एजीआर के आधार पर टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को भुगतान करना होता है। इसी रेवेन्यू पर कंपनियां लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देती है। एजीआर में सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली कमाई ही नहीं, बल्कि अन्य आय जैसे ब्याज, किराया और एसेट बिक्री से मिलने वाला पैसा भी शामिल होता है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अब कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 49% हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 महीने में लगभग 55% मजबूत और 3 महीनों में लगभग 40% मजबूत हुआ है। अब अगर कंपनी के वित्तीय हालत की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट लॉस सालाना आधार पर कम हुआ था, जो कि 5,524 करोड़ रह गया। एक साल पहले कंपनी 7,176 करोड़ रुपए के घाटे में थी। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4% बढ़कर 11,195 करोड़ रुपए हो गया। अब निवेशकों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या इसमें अभी निवेश करना चाहिए या अभी थोड़ा और रुकने की जरूरत है? तो इसका जवाब है कि अभी कंपनी को लेकर सकारात्मक संकेत तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।